वेलकम टू माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ रोशनी भट्ट एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल रोशनी भट्ट की। इन दिस वीडियो lecture we are talking about that C value paradox, which is a very important terminology in that genetics, and it is a one type of the research like question. What is a C value paradox, and what are the examples which are related to that this confusion of that C value paradox? Now we are talking about in this video lecture. We know about that the C value paradox is what? Okay, first of all, the C value, it is what? The C value is that the amount of DNA which are present in that haploid genome, it is called that C value. Okay, now we are talking about that C value paradox. Paradox is one type of that confusion like questions which are related to in our genetics. द सी वैल्यू पैराडॉक्स विथ एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करेंगे कि why do eukaryotes have so much of the DNA, and why there is a huge variation in DNA in content between the species of comparable complexity. Okay, यानी कि क्या होता है कि यूकैरियोट से हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक जाने की जो सफ़र में हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड डीएनए, यानी कि डीएनए के अंदर जो प्रोटीन्स है उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कंपैरिजन में एज वेल एज ऐसे कंपैरिजन में एज वेल एज स्पीसीज टू स्पीसीज हमें कंपेरेबल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, द क्वेश्चन इज डिफाइन द सी वैल्यू पैराडॉक्स means that the C is referred the quantity of the DNA in the cell. Okay, we know about that human beings contain 3.3 billion base pair in the haploid genome. Okay, as well as the amobia having that 200 billion base pairs. Okay, now this is a one type of that haploid genome quantity. ओके, हैप्लॉइड जीनोम के अंदर जो डीएनए की क्वांटिटी है वो हम देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है। ओके, 200 बिलियन बेस पर अमोबिया के अंदर है तो वो हाईली डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ओके, ह्यूमन ही क्यों हाईली डेवलप, उसमें ही क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंटी और वो सभी पावर्स हैं? ओके, वैसा ही एक बॉनी फिशेस में देखा गया है कि बॉनी फिशेस हैव अ ओवर 300 billion base pairs of the DNA in its haploid genome, and the Japanese puffer fish has a less than half billion of base pairs. Okay, bony fishes यानी कि जो भी हमारी कॉन्ड्रियोक्टिस स्पीशीज़ के बाद जो ऑस्टियोक्टिस स्पीशीज़ आती है उसमें भी एक क्लास होता है जिसमें होता है टीरियोस्टिया फिशेस। ओके, तो बॉनी फिशेस में 300 बिलियन बेस पैर है। लाइक पफर फिश के अंदर 150 बिलियन बेस पैर्स हैं। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन होता है कि वाई डज द एवरेज बॉनी फिशेस हैव ओवर 600 टाइम्स दैट मच डीएनए। ओके, 600 टाइम्स यहाँ पर हमने क्यों कहा? क्योंकि 300 बिलियन बेस पेयर्स कहाँ पर होंगे? जस्ट मिनट, मैं आपको पेन ले लेती हूँ। जो हैप्लॉइड जीनोम के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड जीनोम के अंदर 300 बिलियन बेस पेयर होंगे। ओके, दूसरे एक हैप्लॉइड जीनोम के अंदर कितना होगा? 300 बिलियन बेस पेयर। ओके, तो मिलकर कितना हो जाएगा? 600। ओके, तो 600 टाइम्स मोर देन DNA which are found in the bony fishes. Okay, तो what is the excess DNA in doing in this cell? Okay, ये excess amount में DNA हमें क्यों चाहिए? DNA के अंदर वो क्या functions करता है? Now this is a recent study कि जो भी साइंटिस्ट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर डीएनए जो है वो क्या हो रहा है? सबसिक्वेंशियली डुप्लीकेट हो रहा है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डुप्लीकेशन में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी डीएनए की। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ डीएनए
why it is required for that complexity of the DNA और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ डीएनए की वैल्यू भी बढ़ रही है. Now you are clear about that what is the C value paradox. I hope you are enjoying and clear that what is the C value and what is the C value paradox. Okay,